हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स इसके अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ जे.एंड.के हिस्ट्री। इसमें हमने आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज देखे थे। ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हमने किस पे बात की थी, मुझे कोई बता सकता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोनांडा डायनास्टी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोनांडा डायनास्टी, क्वीन यशोवती की हमने बात की थी। गोनांडा फर्स्ट किस तरह मारे गए थे बलराम ने, ये सब चीज़ें उसने हमने डिस्कस किए हैं। और फिर आखिर में हमने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ठीक है। लेकिन आज का ये जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन एंड कुशन एराज, क्योंकि इन एरियाज में कश्मीर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। सपोज अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कुशन ही ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने कश्मीर को कनेक्ट किया है किसके साथ? सिल्क रोड के साथ। सिल्क रोड के साथ इन लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन हमें दिया था। मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। और सपोज कि अशोका ने एंशियंट सिटी श्रीनगरी एस्टैब्लिश की थी, जो आज करंटली पंद्रथान वाला एरिया है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये जो हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज़ है इसमें ये हेल्प करेगी, चाहे आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई और सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपके कॉलेज लेवल में कोई सपोज कोई कुलीग है और अगर वहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। हम इसमें अच्छे से इन डायनास्टीज को देख रहे हैं, सो डैट इट विल हेल्प इन एवरी स्फीयर ऑफ यू, राइट। तो ये इससे क्या आपको क्या होगा कि ये जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ है, ये आपको हर किसी एंगल में, चाहे आप कॉलेज लेवल पे हो, चाहे आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी हर किसी लेवल पे। ठीक है, राइट। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स कम टू द टॉपिक। ठीक है। तो मौर्यन अंपायर की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर की हम मेनली बात करेंगे क्योंकि इंडिया वाले पे हम एंशंट जब हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो उस दिन उसी पे बात करेंगे। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये जो कश्मीर हमारा है ये आया है अंडर मौर्याज, लेकिन उस टाइम पे मौर्याज का कौन रूलर था? डेट वाज अशोका। अशोका वाज द रूलर। और अगर टेन्योर की बात की जाएगी, उसने कब से कब तक यहाँ पे रोल किया था? डेट इज 3rd सेंचुरी BC। ठीक है। 268 से लेकर 232 BCE अंडर कश्मीर, अंडर एम्परर अशोका कश्मीर आया था। ठीक है। और अगर हम उसकी लीनेज की बात करेंगे, ठीक है, ये सन था, ये बेटा था बिंदुसारा का, एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, जो कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मौर्य डायनास्टी। इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनास्टी कब की थी? 322 BCE में। ठीक है, राइट। यहां तक क्लियर हुआ। और अब अगर हम देखेंगे इस रूल के बारे में, क्या हमें राजतरंगी में कोई रेफरेंस मिलती है? क्योंकि राजतरंगी हमारे लिए क्या एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग द एंशिएंट कश्मीर। तो राजतरंगी की अगर हम बात करेंगे, उसमें कल्हना ने ये लिखा है कि ये जो अशोका है ये 48th किंग ऑफ द गोनांडिया डायनास्टी। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजतरंगी के रिगार्डिंग अशोका किस डायनास्टी का कौन से नंबर वाला किंग है? तो ये आपको याद रखना है, गोनांडिया डायनास्टी 48th किंग है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। देन ये जो अशोका है उसने यहाँ पे फाउंड की है एक सिटी जिसको हम क्या श्रीनगरी कहते हैं। अशोका फाउंडेड एंशिएंट सिटी श्रीनगरी। कब उसने इसको फाउंड किया था? 250 BCE एट मॉडर्न पंद्रथान, जो आज का मॉडर्न पंद्रथान है, तो वहीं पे उसने ये सिटी फाउंड की थी एंड इट वाज नेम्ड एज श्रीनगरी। ठीक है। तो यहाँ पे इस फैक्ट को देखो, कल्हनास क्रॉनिकल एक्सप्लिसिटली प्लेसेस अशोका एज अ नेटिव गोनांडिया सॉवरेन हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट मिला है कि जो अशोका है ही वाज द फॉलोवर ऑफ, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे उनके पॉलिसीज में क्या क्या उन्होंने किया है, फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत सारे क्या स्टूपास बनाए थे और शिवा टेम्पल्स बनाए थे। ठीक है, राइट। हम सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये हर किसी स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है। अब ये जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट, ऑलरेडी आई सेड यू कि ये जो अशोका था
ये फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म था। अशोका जो था ये फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म था। अब इसके अंदर बुद्धिज्म यहाँ पे कौन सा इन्फ्लुएंस करता है, ये चीजें हमें देखनी है। देखो, डिप्यूटेशन ऑफ मॉन्क्स, अशोका ने यहाँ पे क्या किया है, अशोका ने डिप्यूटेड किए हैं, यहाँ भेजे हैं बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स। उनमें मध्यंतिका है, या किसी जगह आपको मध्यंतिका भी देखने को मिलेगा। यूरुवासा को भेजा है टू कश्मीर एंड गंधारा। किन किन प्लेसेस पे, एक तो कश्मीर में और गंधारा में। किस चीज के लिए, टू स्प्रेड द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सैफरान, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जो आज हमारा एक कैश क्रॉप है सैफरान, जिसके लिए पाम्पर वुडर फेमस है, वो किन लोगों ने यहाँ पे लाया था। एंड दे वायर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये हमें रेफरेंस मिलती है कि जो मझंतिका, उन्होंने यहाँ पे सैफरान कल्टीवेशन उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है कश्मीर वैली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको डेफिनेटली याद रखना ही रखना है। फर्स्ट असेंबली एट श्रीनगरी, देखो इसके बारे में ये कहा गया है कि मौर्यन डायनास्टी के अंदर यहाँ पे कश्मीर में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट गैदरिंग हुई थी, जिसमें 500 बुद्धिस्ट मॉन्क्स आए थे, और ये कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में। ये भी रेफरेंस हमें देखने को मिलती है। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, रिलीजन के रिलेटेड मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, देखो क्या हुआ उस टाइम पे, डिफरेंट प्लेसेस से क्या लोग आ रहे थे, डिफरेंट मीटिंग्स यहाँ पे हो रही थी। तो कश्मीर एक क्या बना, एक हब बना है, प्रोमिनेंट हब बना है, ग्लोबल हब बना है। किसके लिए, थेरीवादा एंड सरस्वती वादा स्टडीज। बेसिकली ये दो चीजें हैं, ये बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे लोग इस चीज के लिए आए थे। ठीक है, राइट। बेसिकली ये जो दो आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। ये था क्या, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। मेनली अभी हमने बात की है कि ये जो मौर्यास थे, पर्टिकुलरली अशोका, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये हमने बात की है अभी। लेकिन इस मौर्यन टाइम पे यहाँ पे कुछ शिवा टेम्पल भी बनाए हैं, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, बुद्धिज्म एंड शिविज्म ये फ्लोरिश हुआ साइड बाय साइड विद इक्वल इंपीरियल पैट्रोनेज अंडर अशोका। अशोका ने सिर्फ बुद्धिज्म को नहीं फैलाया है, उसने शिविज्म को भी यहाँ पे क्या फैलाया। उसके लिए भी उन्होंने ऐसे ही काम किया जिस तरह उसने बुद्धिज्म पे काम किया था। और अशोका ने बिल्ड किए हैं यहाँ पे 2 शिव टेम्पल्स, एक तो विजयेश्वरा जो आज का बिजबिहारा है, एंड रेस्टोर ओल्डर श्राइनर्स। और जितने भी पुराने श्राइनर्स यहाँ पे थे उनको उसने क्या किया है, रेस्टोर किया है, रेनोवेट किया है। लेकिन बनाया कौन था, 2 टेम्पल उसने बनाए थे। कहाँ पे, विजयेश्वरा जो आज का मॉडर्न बिजबिहारा है। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड न्यूमरस विहार्स एंड स्टूपास, और उसने बहुत सारे विहार्स और स्टूपास बनाए हैं। ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे क्या बुद्धिज्म के बारे में एजुकेशन दी जाती थी। कहाँ पे, वितास्तारा, जिसको लोकली कहा जाता है वेथवुथुर, एंड शुष्कलेत्रा, आप इनको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना। ठीक है, दैट इज द होखा लितर। इन प्लेसेस पे उसने क्या स्टूपास और विहारस बनाए थे। ठीक है। demonstrates early syncretic religious policy in Kashmir prior to post Ashokan dynasty shifts। देखो क्या हुआ, मेजरली अगर हम बात करेंगे कि अशोक की रिलीजियस पॉलिसी जो थी, या रिलीजियस जो ट्यून था, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन उसने हर किसी रिलीजन को एक साथ क्या आगे लेके चला है। तो यही मॉड्यूल, यही चेंज, यही चीज़ें फिर आगे उसके जो पोस्ट रूलर्स थे उन्होंने इसी चीज़ को आगे लेके गए। ठीक है। अब अशोका के जितने भी सक्सेसर्स हैं, तो मेजरली अगर हम मौर्यन यहाँ पे मौर्यन कंटेक्स्ट में यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मेजरली वही टॉक अबाउट द अशोका, क्योंकि उसने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया है। लेकिन उसके सक्सेसर्स में जलोका है एंड दामोदरा है। देखो, ये जो किंग जलोका है, इसने अशोका को सक्सेड किया था 232 BCE, लेकिन ये शिवाइज्म को फॉलोवर करने वाला था। उसने बेसिकली क्या हुआ था, कश्मीर में उस टाइम पे इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे थे, तो उनके साथ उन्होंने लड़ाई की, तो उनको फिर हराया, तो फिर उसने यहाँ पे रूल किया है फॉर द 60 ईयर्स। और उसके बाद King Damodara succeeded Jaloka, supporter of the Shivaism, founded Damodara city of Palladio near Srinagar, site of current
श्रीनगर। देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जलौका को सक्सीड किया है किसने, दामोदरा ने। ये भी शिवाजिम का फॉलोवर था और उसने फाउंड किया है दामोदरा सिटी, कहाँ पे, नियर श्रीनगर, साइड ऑफ करंट श्रीनगर। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। तो रिलीजियस स्टेटस की अगर हम बात करेंगे, दो रॉयल पैट्रोनेज शिफ्टेड टू शिवाजिम अंडर द जलौका एंड दामोदर, बुद्धिज्म कंटिन्यूड among the masses paving the way for क्वेश्चन। देखो क्या हुआ कि फर्स्ट अगर हम अशोका की बात करेंगे, उसने यहाँ पे किसको फॉलो किया, मैक्सिमम बुद्धिज्म को। लेकिन जो उसके सक्सेसर्स थे उन्होंने किस चीज पे फोकस किया था, शिवाइज्म पे उसने फोकस किया था, लेकिन बुद्धिज्म फिर भी यहाँ चलता गया। तो उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे तो मेजरली उन्होंने भी इसी बुद्धिज्म को यहाँ पे फॉलो किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन अंपायर इन कश्मीर। देखो क्वेश्चनस, अगर हम राज तरंगनी की बात करेंगे, राज तरंगनी में क्वेश्चनस को तुरुष्काज कहा गया है, तुरुष्काज कहा गया है। ये चीज आपको याद रखना है पहला, कि ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया था। तो अगर हम उनकी टेन्यूअर की बात करेंगे तो क्वेश्चन रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है 30 BC से लेकर 178 CE तक, डेट इज AD तक। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी यहाँ पे इनका रोल होता है कश्मीर में। ठीक है, देखो अगर हम ऑरिजिन की बात करेंगे, बेसिकली ये सेंट्रल एशिया के लोग यहाँ पे आए थे जो नोमैड्स थे, हु फाउंडेड ए सुपर अंपायर, जो उन्होंने क्या एक बड़ी अंपायर फाउंड की थी। ठीक है, ग्लोबल अगर हम देखेंगे, रिकॉग्नाइज्ड अलोंगसाइड रोम, चाइना एंड पार्थिया, तो ये उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, इनके साथ इनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एम्पर कनिष्का वन, देखो जो एम्पेरर कनिष्का वन है ये इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, जो सन था वीमा खड़फिसिस का, जिसका टेन्यूअर है 127 से 150 CE तक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेंडेड रूल डीप इनटू द कश्मीर एंड सेंट्रल एशिया, और इस कनिष्का ने रूल अपना कहां से कहां स्टार्ट किया था, कश्मीर में भी और सेंट्रल एशिया में भी इसका ये रोल चल रहा था। तो अगर हम उनकी देखो इकोनॉमी देखेंगे, क्वेश्चन ने इशू यहाँ पे किया है क्या, हाई प्योरिटी गोल्ड एंड कॉपर कॉइनेज फाउंड वाइडली अक्रॉस द कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है इससे कि मेजरली हम यहाँ पे कॉइन्स मिल रहे हैं गोल्ड की, वो किस डायनास्टी के हैं, डेट इज द क्वेश्चन, डायनास्टी की। ठीक है, राइट। देखो अब ये जो क्वेश्चन रोलर्स है, चाहे वो हुश का है या जुश का है, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे कुछ सिटीज उन्होंने फाउंड की थी। तो कनिष्का पूरा फाउंड किया था एम्पायर कनिष्का ने, आइडेंटिफाइड विद मॉडर्न कांसीपुर, आज का ये कांसीपुर है, ये कहाँ पे है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये यहाँ पे एक मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, याद रख लेना। हुश्कापुरा जो किंग हुश्का ने फाउंड किया है, या हुविश्का, आइडेंटिफाइड विद मॉडर्न उस्कूरा नियर बारामूला, ये भी बारामूला में है, रिनोव्ड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस था जहाँ पे क्या बुद्धिज्म को क्या पढ़ाया जाता था। ठीक है, जिसका पूरा फाउंडेड बाय किंग जुस्का, जिसने यहाँ पे रोल किया है टिल 178 CE, और ये लिंक है मॉडर्न जुकूर वाला एरिया जो है तो श्रीनगर में, और वहाँ पे बहुत सारे क्या विहार्स एंड स्टूपास भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे। ठीक है, राइट। देखो अब इस क्वेश्चन डायनास्टी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैक्सिमम JK SSB ने 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं। देखो डेट इज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन, डेट इज मॉडर्न हर वन, यहाँ पे हुआ था। और अगर हम डेट की बात करेंगे और कहाँ पे हुआ था, इसको कहा जाता है ये 72 CE से या 127 CE में किया गया था, कहाँ पे, कुंडलवाना हारवन श्रीनगर में। और इसका जो प्रेसिडेंट था, हुआ किसके टाइम पे था, कनिष्का के टाइम पे, याद रख लेना, कनिष्का के टाइम पे ये हुआ था। लेकिन इसका प्रेसिडेंट कनिष्का नहीं था, दैट वाज द वासुमित्रा, और इसका जो वाइस प्रेसिडेंट था दैट वाज द अश्वघोष। और इस काउंसिल की अगर हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे तो इसमें 500 से प्लस स्कॉलर्स थे एंड वन अमंग देम वाज नागार्जुना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ग्रेट आउटकम, और इस काउंसिल का आउटकम क्या निकला है, देखो यहाँ पे एक संस्कृत कमेंट्री लिखी गई है जिसका नाम है महाभाषा, महाभाषा या महावी भाषा, हाँ आप किसी भी हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। और इसको एनग्रेव किया गया था किन पे, कॉपर प्लेट्स पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें इस सेक्शन में क्या हुआ, जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म जो था वो डिवाइड हुआ 2 सेक्शंस में, एक वाज द महायाना
एंड सेकेंड वाज हिनायाना। हिनायाना, ये दो चीज़ें, ये डिवीजन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ऑफिशियल फॉर्मलाइजेशन ऑफ महायाना बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को फिर डिवाइड किया गया था, एक महायाना एंड नेक्स्ट वाज हिनायाना। ठीक है, राइट। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन रूलर्स ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने कश्मीर को कनेक्ट किया है सिल्क रोड के साथ। डेट मीन्स यहाँ पे इकोनॉमी का बूस्ट हुआ है। कश्मीर बिकेम द हब फॉर बिजनेस, ट्रेड, राइट। देखो सिल्क रोड की इंटीग्रेशन हुई, कनिष्का ने लिंक किया है कश्मीर को सिल्क रोड के साथ और कनेक्ट हुआ इसके साथ कश्मीर, फिर चाइना, सेंट्रल एशिया, रोम एंड पेर्शिया, ये इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर, देखो सिल्क रोड से कनेक्ट करने का फायदा क्या हुआ। सपोज यहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यहां पहले से ही थे। डेट मीन्स ये चीजें फिर क्या इन डिफरेंट प्लेसेस या कंट्रीज पे क्या फिर लिया जाता था इसी सिल्क और रोड से। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे वाइड स्प्रेड ऑफ कल्टीवेशन व्हीट, बार्ले एंड राइस की होती थी कश्मीर में। कॉइनेज इकोनॉमी, देखो क्या है, मिंटेड हाई ग्रेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स, तो उनकी जो कॉइनेज है डेट दे मेनली इशूड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा आर्ट, रेक्टेंगुलर टाइल्स विद स्टैगर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ग्रेप्स डिस्कवर्ड एट हरवन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें टाइल्स मिले हैं जिन पे हमें किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन, वो फिगर्स मिले हैं, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ठीक है, स्टैग्स, ग्रेप्स, कहाँ पे हमें ये फाउंड डिस्कवर की गई है, एट हरवन। ठीक है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो अब यहाँ पे कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज है क्योंकि बुद्धिज्म को फिर फैलाया गया था, बहुत लोगों ने इस पे काम किया है। कुमार जीवा, रिनाउंड स्कॉलर हु ट्रांसलेटेड मेजर संस्कृत बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स टू चाइनीज, स्प्रेडिंग महायाना डॉक्ट्रिन टू चाइना। देखो जो कुमार जीवा है इसने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है बहुत सारे संस्कृत बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को, किस लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में, और फिर उन्होंने कोशिश की जो महायाना है, महायाना डॉक्ट्रिन जो डिवीजन किया गया था उसको चाइना में स्प्रेड करने के लिए। यासा एंड गौतमी संघा, ये भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने ट्रैवल किया है सेंट्रल एशिया, तिब्बत, किस चीज़ को प्रीच करने के लिए, सर्वस्तिवादा डॉक्ट्रिन, ठीक है, जो वो स्कूल ऑफ थॉट था। ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट वाज धर्मपुत्र एंड शैमा, monks who turned कश्मीर इनटू ग्लोबल सेंचुरी फॉर फॉरेन monks अराइविंग फ्रॉम चाइना, कोरिया एंड पर्शिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, जो धर्मपुत्र शैमा ये थे, ये monks थे जिन्होंने कश्मीर को बनाया था एक ग्लोबल हब फॉरेन monks के लिए, ये जो चाइना से आते थे, कोरिया से आते थे एंड पर्शिया से आते थे। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन देखो क्योंकि जेके एसएसबी आजकल किसी लेवल का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखो मौर्यंस उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चंस इनके बीच में अब कंपैरिजन, इससे से आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगे। देखो अगर हम टाइमलाइन एंड किंग्स की बात करेंगे तो यहाँ इस साइड में क्या है, मौर्यंस, और इस साइड में क्वेश्चंस है। देखो 3rd सेंचुरी BC अशोका और जलोका, ये इनके इंपॉर्टेंट क्या है, रूलर्स है। तो इसी तरह अगर हम क्वेश्चन एम्पायर की बात करेंगे 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी CE तक, कनिष्का, हुष्का एंड जुस्का, और यहाँ पे इनकी कैपिटल या सिटीज कौन कौन सी फाउंड की थी, श्रीनगरी, ये अशोका ने फाउंड की थी 250 BC। वायरस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, कनिष्कपुरा, हुष्कपुरा एंड जुस्कापुरा, ये चीजें याद रखने हैं आपको। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, धम्मा, अर्ली बुद्धिज्म एंड शिवाइज्म, इन्होंने इन रिलीजन को फॉलो किया है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ कि बुद्धिज्म जो है वो डिवाइड हुआ है महायाना एंड हिनायाना में, लेकिन उन्होंने फॉलो किया था महायाना वाला पार्ट। ठीक है, राइट। इकोनॉमिक बेसिस, एग्रीगेरियन टैक्सेशन एंड रोड आउटपोस्ट्स, सिल्क रोड से कनेक्ट इन्होंने क्वेश्चन वालों ने किया है। गोल्ड कॉपर कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, सिटी ऑफ अशोकन पिलर्स एंड विहार्स, यहाँ पे हमें गंधारा, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट एंड टेराकोटा, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसका रोड मैप। देखो 322 BC में चंद्रगुप्ता ने एस्टेब्लिश की थी मौर्यन डायनास्टी। ठीक है, फिर अशोका ने कश्मीर को एनेक्स किया है और यहाँ पे बिल्ड की थी श्रीनगरी। फिर जलोका ने सक्सेड किया अशोका को, और फिर उन्होंने इंडो ग्रीक वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पे क्या डिफीट किया था।
कनिष्का ने यहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, ठीक है। 178 खुद जिसका क्या रोलर है, फिर यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन रोल एंड हुआ, फिर यहाँ से गोनांडा डायनास्टी फिर से रिवाइव हो गई, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो अब कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो हमने पढ़ा है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एम्परर अशोका रोल इन कश्मीर। एम्परर अशोका जो टेन्योर है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो उनको हम पहले देखते हैं। अशोका फाउंडेड द हिस्टोरिक सिटी ऑफ श्रीनगर एट मॉडर्न पंद्रिथान इन 250 BC। ये स्टेटमेंट सही है, अभी हमने इस पर बात की है। बुद्धिस्ट monk Majhantika was deputed by Ashoka and is credited with introducing saffron cultivation। सही बात है। अशोका strictly suppressed Shivaism and built only Buddhist vihars in Kashmir। ये गलत है, ये हमने अभी बात की है, ठीक है। क्योंकि इसने शिवा टेम्पल भी बनाए थे, कहाँ पे, अभी हमने बात की थी बीज बिहार में, विजयेश्वरा, ठीक है। 2 टेम्पल्स उसने बनाए थे। देन उसकी जो रिलीजन पॉलिसी थी, उसने बुद्धिज्म को भी यहाँ पे क्या स्प्रेड किया है एंड शिवाइज्म को भी स्प्रेड किया है। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट हमें बताना है। ओनली 1 and 2 विल बी द करेक्ट, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेड इन कश्मीर कंसिडर द स्टेटमेंट्स। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्का ने यहाँ पे करवाया था, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, इनको देखेंगे यहाँ पे। इट वॉज कन्वीन्ड बाई एम्पायर कनिष्का फर्स्ट एट कुंडलवन हरवन नियर श्रीनगर। ये सही है। द काउंसिल वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय अश्वघोष विद वासुमित्रा एज हिज डिप्यूटी। अश्वघोष ने नहीं, इसका जो हेड था डेट वाज वासुमित्रा वाज क्या, ये क्या था, ये हेड था और अश्वघोष वाज हिज वाइस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इट रिजल्टेड द ऑफिशियल डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू महायान एंड हिनयाना सेक्ट्स। तो ये भी सही है। 1 और 2 इज द 1 और 3 नॉट 2, 1 and 3 इज द करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड इज रॉन्ग, ठीक, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इनको आप देख लेना। श्रीनगरी पंद्रिथान फाउंडेशन, मझंतिका इंट्रोड्यूस सैफरन कल्टीवेशन, जलोका डिफीटेड पर्शियन मिलिशियाज, बिल्ड दामोदरा सिटी, ठीक है। क्वेश्चन हाईलाइट 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कुंडलवन में। सिटीज कांसीपुर, उशुकारा एंड जुकुर में उनकी वो सिटी थी। लिंक किया कश्मीर को किसके साथ, सिल्क रोड के साथ, ठीक है। तो आगे जो क्लास होगा उसमें हम गोनांडा डायनास्टी, गोनांडा सेकंड डायनास्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी आगे आने वाली डायनास्टीज हैं उनको हम अच्छे से देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको अब करना क्या है, ये पूरी जो सीरीज़ है इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियोज़ को अच्छे से देखना है सो डैट कि आपको दोबारा ये हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसको हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।